सुना, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? ऐसे क्या देख रही हो? डॉक्टर आंटी ने सब कुछ बता दिया है। मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा गोद लेने आई हूँ। How dare you! इसके आगे अपनी जुबान से एक लफ्ज भी मत निकालना। तुमने सोच कैसे लिया कि अपनी ही जिगर के टुकड़े को अपने से जुदा करके मैं एक अधूरी माला का मोती बना दूंगी? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। अपने पति को बच्चा देकर मुझे मेरे बच्चे से जुदा कर देना चाहती है, तो खुद क्यों नहीं हट जाती हमारे रास्ते से? सूरज को इसका बेटा मिल जाएगा और मुझे मेरा प्यार। गुड मॉर्निंग भाभी। तो समझ गया प्रिंस। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है प्रिंस। छोड़ दे प्रिंस, मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। छोड़ दे। अरे माला, कहाँ हो? छोड़ दे प्रिंस। मैंने बर्थडे बॉय पर बहुत पैसा खेल दिया है। किसी दूसरे घोड़े से खतरा तो नहीं? सर एक ही का डर था, चेतक का बेटा प्रिंस। वो तो गधा निकला। वो गधा ना भी निकलता तो क्या सर, उसका जौके तो मेरी मुट्ठी में। आप कहें तो 20-25 लाख और लगा दूं। बिस्किट खाएगा? ये ले, खाओ। नमस्कार। नमस्कार। माला बेटी ने चिट्ठी दी है आपके लिए। माला ने? जी। मेरे लिए? जी। अच्छा चलते हैं। चलो। ज्योति, कल जो बात मैं तुमसे ना कह सकी वो इस चिट्ठी में लिख रही हूँ। तुम्हें याद होगा, एक बार तुम्हारी जान बचाते हुए सूरज का एक्सीडेंट हो गया था। ऑपरेशन के बाद सूरज की जान तो बच गई, लेकिन वो जिंदगी में कभी बाप बनने के काबिल ना रहा। लेकिन होनी अपना खेल खेल चुकी थी। एक्सीडेंट से पहले उसने तुम्हारी गोद भर दी और अनजाने में सूरज को बाप बना दिया। सूरज की बाप बनने की तमन्ना को तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई भी औरत पूरा नहीं कर सकती। ये सूरज को आज भी नहीं मालूम। बेटे के होते हुए मैं उसे बेटे के लिए तड़पता नहीं देख सकती, इसलिए मैंने अपनी जान देने का फैसला किया है। सूरज, सूरज। हाय ज्योति। सूरज, माला को बचा लो। क्यों, क्या हुआ? ये देखो। जल्दी जाओ सूरज, जल्दी जाओ। माला! 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 क्या हुआ साहब? मेम साहब कहाँ है? वो नदी की तरफ गई हैं। माला! 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 माला, आंखें खोल माला। माला, ऐसा ऐसा करने की जरूरत क्यों की तूने?
जिनके बच्चे नहीं होते क्या वो जान दे देते हैं? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम क्या समझते हो तुम्हारे बिना मैं जिंदा रह सकता हूं? मैं भी मर जाता। देखो, रेस शुरू होने से पहले ये जहरीली सुई प्रिंस की गर्दन में चुभो देना जी। और 5 सेकंड के बाद इसे निकालकर फेंक देना। ओके सर। किसी को पता नहीं चलेगा कि प्रिंस की रफ्तार कैसे कम हो गई। ये लो, और ये रहे तुम्हारे 50,000 रुपए। थैंक यू सर। और सुनो, जी। अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। डोंट वरी सर। हाय गुफी। तुम राणा के साथ क्या कर रहे थे? राणा? कौन राणा? ओह, ठीक है। जब तक मास्टर नहीं आएगा तुम प्रिंस के पास नहीं आओगे। क्यों? कह दिया ना, जाओ। ठीक है। तुम्हारा साहब कहाँ है? क्यों? बात तो मैं तुम्हारे साहब से करने आया था। देखो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा अगर तुम प्रिंस को खिंचवाने में हमारी मदद करो। सेठ, किस्मत वालों की ये बात मास्टर के सामने नहीं बोल रहे, वरना तुम्हारी जबान खींच लेता। चले जाओ यहाँ से। बेवकूफ मत बनो, जरा सोचो। 1 लाख रुपया तुम जिंदगी भर नहीं कमा पाओगे। ओफो, अरे प्रिंस ये रेस हार भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरी जीत जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपया और दूंगा। अब तो ठीक है ना? ओके ओके, लाओ। गुड बॉय, ले लो ले लो ले लो। लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। Idiot! Shut up! मैं बेकार में खून खराबा नहीं करना चाहता। मुझे प्रिंस का वही हशर करने पे मजबूर मत करो जो मैंने चेतक का किया था। आज तक कोई नहीं जानता कि चेतक को किसने मारा था। उसे मैंने मारा था। और अब अगर तुम्हें प्रिंस की जान प्यारी है तो मेरी बात मान लो। चेतक को तुमने मारा था? कुत्ते! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डाल दो इसे डिक्की में। Your attention, please. Prince Chetak's trainer, Mr. Suraj, you are requested to come to the weighing room immediately. Prince Chetak के trainer, Mr. Suraj, आप कृपया weighing room में जल्दी पहुंचें. The odds for the last race. Birthday boy 2-1. Prince Chetak 6-1. प्रिंस, ये रेस कैसे जीतनी है सिर्फ तू ही जानता है, क्योंकि ये रेस जीतकर तुझे अपने बाप का बदला लेना है और मुझे अपने बाप को सबक सिखाना है। Birthday boy 2-1. Prince Chetak 6-1. Agni 6-1. Cactus 7-1. ज्योति कहाँ है? पता नहीं सर। Are the longer. Oh God. Birthday boy getting in now. Prince Chetak has moved in. They're all in, and they're after the juvenile maiden's handicap. And birthday boy shows out from Prince Chetak running in the same colors of Chetak. That's red and white Maltese cross. Uncle's pet, Namak Jalal. In mid-group is Prince Chetak. As I told you, running in the similar colors of Chetak in red and white Maltese cross. After that is Hirapanna, Golden Touch and Thundering Beauty. And as they move around the second turn, and it's birthday boy still in the lead from Speculate, Namata running third. After that is Papatat, Uncle's pet. Behind them is Namak Jalal, and Prince Chetak has to do a lot of running as they come into the final sweeping right-handed turn. And as they do so, and it's birthday boy in the lead from Speculate in second position. Zapata running third, Copper Touch in fourth, Uncle's Pet, Namak Jalal and Prince Chetak is still in mid-group. After that is Hirapanna, Golden Touch and Thundering Beauty. And as they sweep into the final turn, 550 meters left to run, and it's birthday boy from Speculate, and here comes Prince Chetak who looms into the lead, and yes it is Prince Chetak in the colors of red and white water. Come on, my son!
Kopitar and Zabata coming in to challenge on the outside. But it's Prince Chetak who's 2, 3, 4 lengths clear. And what a magnificent... And it's Prince Chetak going into the lead from Zapata. After that is Birthday Boy. But there's been no race at all for Prince Chetak as he's clear of this field. Prince Chetak well clear. Nicolait and Bharat is Zapata. Then comes Kopitar. But my God, what an amazing performance. Emulating his side stages. The clear leader is Prince Chetak. It is an absolute disaster as the jockey has a fall. ज्योति तुम Somebody call the ambulance, please. वॉचमैन गेट खोलो खोलो जल्दी आओ